हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये भाजपा के लोग पूरे के पूरे मदारियों की टीम है। कोई कहता है गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, कोई कहता है धूप सेक लो, कोई सब्जी बना रहा होता, कोई अंतराक्षी खेल रहा होता है। अजीब से ये भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा। जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिख रहा। कहाँ गए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आती? जिस गिरिराज सिंह की पुरखे कहते थे हमारी पुरखों की गलती है, आपकी पुरखों की गलती है, वो पुरखे रो रही होगी। जिन्हें उसका मालिक सुभाष चंद्रा बैंकों में डकैती डाला, भारत को लूटा, उसका पत्रकार, दलाल पत्रकार जो तिहाड़ जेल का कैदी है सुधीर चौधरी, लोगों को अनावश्यक मरकज 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 दिखाता। अरे मरकज क्या होता है यार? मरकज जमावरा था। जमावरा 1 तारीख से 15 तारीख हो रहा था। कौन लोग दोषी हैं? आईबी की टीम क्या कर रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? डीएम एसडीएम क्या कर रहे थे? क्या इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब नवंबर के महीने में वुहान शहर में कोरोना का पहला मामला आया, 30 जनवरी को हिंदुस्तान में जो केरल का छात्र चाइना के वुहान शहर में पढ़ रहा था, जब कोरोना का मामला आया, प्रधानमंत्री जी जनवरी के महीनों में पूरे 300 सांसदों के साथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में सारी मंत्रियां गली गली घूम रहे थे। हमारे पासवान जी, तारीपार गृह मंत्री जी 1 इंच पीछे हटने की भी नहीं बात कर रहे थे। उनको उस समय संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो हिंदुस्तान में इस तरीके से बद से बदतर स्थिति नहीं हुई होती। इसके लिए सीधा तौर पर जवाबदेह हमारे केंद्र की सरकार है, जिसको समय रहते संज्ञान लेना चाहिए था। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाह रहे हैं, ट्रंप की अगवानी में लगे हुए थे। जो ट्रंप हिंदुस्तान को धमकी देता है, 1965 की लड़ाई में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर उसके बाद राजीव गांधी ने जब सुपर कंप्यूटर स्थापित बनाने की बात हुई, उस समय भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। सवाल उठता है, मनमोहन सिंह जी भी न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर अमेरिका को डोतुक चेतावनी दी थी। तो ये हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री इतने डरे और सहमे क्यों हैं? जिस दवा के लिए धमकी दे रहा है ट्रंप, जिसके अगवानी के लिए इन्होंने गुजरात का विकास मॉडल छुपाया, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट चलो झूठ की पार चलो दीवार खींचनी पड़ी। आज अगर देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो मोदी जी, आपके मुख्यमंत्रियों के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा जो लैट्रिन का निर्माण किया गया है, शौचालय का, बगैर पानी का शौचालय, क्या लोग उसमें इलाज कराने जाता? देश की जनता पूछना चाह रही है। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो देश के स्वास्थ्य मंत्री, दक्षिण दिल्ली के सांसद और तमाम भाजपा के सांसद मजाक उड़ा रहे थे। लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों का अपमान किया जा रहा था। हम पूछना चाह रहे, इतनी संवेदनहीन हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंत्री कैसे हो सकते हैं? जिस जनता के गरीब के टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, वो हमारे ही लिए, हमारी महामारी के टाइम में क्यों नहीं सुधि ले रहे? इसके लिए जवाबदेह कौन है? प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। एक चीज़ नहीं समझ में आता है, जिस जमात को लेके, निजामुद्दीन के मरकज़ को लेके लोग राजनीति कर रहे, हमारे मीडिया के दलाल पत्रकार भी कर रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 16 देशों से जो लोग आए थे, वो क्या पैदल आए थे? वो हवाई जहाज़ के द्वारा आए थे। तो उनकी जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों नहीं की? क्यों नहीं एयरपोर्ट पर जांच की गई? अगर जांच किया गया होता, कौन जवाबदेह लोग हैं? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर कार्रवाई होगी? दूसरी ओर, जब सरकार को ये पता था, जब WHO ने चेताया था, 30 जनवरी को भी चेताया था, फरवरी को भी चेताया था, इन्होंने महामारी घोषित किया था, तो क्या ज़रूरत था वाणिज्य मंत्रालय 10 गुना महंगे दामों पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, N95 ग्लव्स, फेस शील्ड, जो सर्जिकल सामग्रियां
हमारे देश के भगवान डॉक्टर साहब को ज़रूरत है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को ज़रूरत है, जो हमारे समाज के सुरक्षा प्रहरियों को ज़रूरत है, वो वाणिज्य मंत्रालय महंगे दामों पर बेच रहा था। क्या वाणिज्य मंत्री और उनके सचिव पर कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री जी, आपने चाइना से सबक लिया होता। चाइना ने वुहान शहर में जब मामला आया तो वुहान शहर का कनेक्टिविटी पूरे चाइना से काट दिया। उसने ड्रोन के माध्यम से टेम्परेचर नापा, उसने रोबोट्स के माध्यम से घर घर छिड़काव किया सैनिटाइजर का। ये भाजपा के लोग पूरे के पूरे मदारियों की टीम है। कोई कहता है गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, कोई कहता है धूप सेक लो, कोई सब्जी बना रहा होता, कोई अंतराक्षी खेल रहा होता है। अजीब से ये भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा, ए जमूरे। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, चाहे थाली बजाने के दिन हो या दिया दिखाने की बात हो, मोमबत्ती जलाने की बात हो, भाजपा के एक से एक नेताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई है, सामाजिक दूरी की धज्जी उड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के सदस्यता अभियान में एक नंबर जारी करते हैं, आप अपने बनाए कानून सीए एनआरसी के खिलाफ एक नंबर इशू करते हैं। जब देश में महामारी फैली हुई है, देश में इस तरीके की कुव्यवस्था फैली हुई है, इतने बड़े महामारी में क्या आप एक नंबर जारी नहीं कर सकते? क्या आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास बूथ प्रमुख है, तो क्या आप देशवासियों के लिए एक नंबर जारी नहीं कर सकते कि जिनको तकलीफ है वो आदमी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर? एक विचित्र सी बात देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री जी को अभी दिल्ली की सरकार को देखिए, इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, लिंक साझा किया है। उसमें जब भी आप लिंक को ये कनेक्ट करेंगे तो उसमें सर्वर अंडर हैवी लोड, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, यही लिखा मिलता है। हम पूछना चाहते हैं देश के नेताओं से, जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? दुनिया का, पूरे देश का डॉक्टर लोगों के इलाज में लगा है। हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिख रहा। कहाँ गए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आती? जिस गिरिराज सिंह की पुरखें कहते थे हमारी पुरखों की गलती है, आपकी पुरखों की गलती है, वो पुरखें रो रही होगी। बिहार में जब बिहार सरकार 5 लाख पीपीए किट की मांग की थी तो उसको मात्र 4000 किट दिया गया। बताइए, 15 साल से बीजेपी की राज है, लोगों की क्या गलती है? दूसरी तरफ गुजरात के कुछ लोग हरिद्वार में फंसे पड़े थे। अमित शाह और रूपानी के कहने पर लग्जरी बसों से उसको गुजरात पहुंचाया गया। देश के बाकी राज्यों के लोग जहां तहां फंसे रह गए, लोग भूखमरी से मरने को परेशान, माने समझिए कि दाने दाने को मोहताज हैं। कौन उनको रोटी देगा? कौन उसको दबा देगा? आज देश के पत्रकारों को हिंदू मुसलमान का जो ठीकरा फोड़ रहे हैं जी न्यूज़ वाले, या जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, बैंकों में डकैती डाला, भारत को लूटा, उसका पत्रकार, दलाल पत्रकार जो तिहाड़ जेल का कैदी है सुधीर चौधरी, लोगों को अनावश्यक मरकज दिखाता। अरे मरकज क्या होता है यार? मरकज जमावरा था, जमावरा 1 तारीख से 15 तारीख हो रहा था। कौन लोग दोषी हैं? आईबी की टीम क्या कर रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? डीएम एसडीएम क्या कर रहे थे? क्या इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जानबूझकर प्रधानमंत्री को छुपाने की एक बहुत बड़ी आदत है। कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी अपनी शादी छुपाते हैं, कभी अपना गुजरात मॉडल छुपाते हैं। देश के सामने कोरोना छुपाया, अगर नहीं छुपाया होता तो आज देश में बद से बदतर हालत नहीं होती। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। जो लोग ट्रंप के साथ आए थे, जो लोग अतिथि देवो का भारत बता रहे थे मीडिया के साथी, उन साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? क्या गुजरात से लाख सवा लाख मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, क्या उनकी जांच हुई? कौन लोग जवाबदेह हैं? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जब जनवरी में, दिसंबर में यह मामला था तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान नहीं ले सकते थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री को इतना ही मौका था कि लूडो खेलें, अंतराक्षी खेलें? मंत्रियों का काम है सब्जी बनाएं, रस्सी कूदें, यही काम है। कोई कहता है थाली बजाओ, कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है धूप में सेक लो। भाजपा अनपढ़ गंवार नेताओं का, मदारियों की पूरी टोली है। जब से
भाजपा के हाथ में सत्ता आई है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज जो देश में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसका जिम्मेदार भाजपा सरकार। खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे लंदन में जाकर डॉक्टरों को बदनाम किया। जिस लंदन में 60% डॉक्टर वहाँ की स्वास्थ्य सेवा को संभाल रखा है, कहते हैं डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है। क्या करने आता है डॉक्टर लंदन में, सिंगापुर में, ये हनी ट्रिप मनाने आता है, दवा कंपनियाँ इनको लड़कियां तक, ये अब छोड़िए ये सब बातें, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। ये व्यक्ति राजनीति का नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है, प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। नोटबंदी का मामला लाया इन्होंने, नोटबंदी में 100 से अधिक लोग मर गए। नोटबंदी रात में लाया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी प्रधानमंत्री ने। दूसरी बात, जीएसटी लाया, हमारे व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी प्रधानमंत्री जी ने। अब इन्होंने 3 दिन पहले 19 मार्च को घोषणा किया था घरबंदी का, कि घरों से ना निकले। 22 मार्च को रविवार को ताली बजाना है, थाली बजाना है। भाजपा और भाजपा के अंधभक्तों ने जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई, जुलूस निकाले। उसके बाद जब इन्होंने टॉर्च दिया जलाने की बात, ये दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये पता नहीं कैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। थाली पीटना हमारे धर्म में दलिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है, ये असुरी प्रवृत्ति है। अंधेरों में दिया जलाना पुण्य का काम है, लेकिन उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया जलाना हमारे धर्म में पाप है। ये कौन सा धर्मशास्त्र कहता है मोदी जी? आपके दिया जलाने से, आपके थाली जलाने से क्या अस्पतालों में पीपीए किट मिल जाएगा? सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के क्या साधन मुहैया हो जाएगी? क्या हमारे जो लाखों मजदूर भाई फंसे पड़े हैं देश में जहां तहां, क्या उनको रोजी रोटी मिलेगी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।